दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने घमंड में अपना सब कुछ खो दिया और जब वापस लौटा तो जो खोया था वह कभी नहीं मिला। अगर आपके माता पिता अभी जिंदा हैं तो यह कहानी आखिर तक जरूर सुने। शायद आज ही आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला हो। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लोहार रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। सुबह सवेरे भट्टी जलाता, लोहा पीटता, दिन भर मेहनत करता। ज्यादा नहीं कमाता था मगर जो कमाता था वह हलाल था और घर में बरकत थी। इब्राहिम की बीवी बेटे को जन्म देते वक्त दुनिया से चली गई थी। इब्राहिम ने अकेले बेटे को पाला। बेटे का नाम दाऊद था। दाऊद तेज था, ज़हीन था, देखने में भी अच्छा था। इब्राहिम को अपने बेटे पर फख्र था, लेकिन जैसे जैसे दाऊद बड़ा होता गया उसमें एक चीज आती गई जो इब्राहिम को परेशान करती थी, घमंड। दाऊद को लगता था कि वह कस्बे के सब लड़कों से बेहतर है। लोगों से बात करता तो तकब्बुर झलकता, बाजार में चलता तो ऐसे चलता जैसे सारी दुनिया उसी की हो। इब्राहिम देखता और दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। एक दिन इब्राहिम ने दाऊद को पास बिठाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें लोहार का काम सिखाना चाहता हूं। यह मेरा काम है, हलाल है, इससे घर चलता है। दाऊद ने बाप की तरफ देखा और बोला, यह काम मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यह गरीबों का काम है। मैं बड़े शहर जाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। यहां इस छोटे से कस्बे में पूरी जिंदगी गुजारना मेरे लिए नहीं है। इब्राहिम के चेहरे पर दुख आया, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। बोला, बेटा, दौलत और नाम से बड़ी चीज सुकून है और सुकून हलाल काम में है। दाऊद ने कहा, यह बातें वह लोग करते हैं जो आगे नहीं बढ़ सकते। इब्राहिम खामोश हो गया। दाऊद की उम्र 18 साल थी जब उसने घर छोड़ने का फैसला किया। बड़े शहर जाऊंगा, काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब वापस आऊंगा। इब्राहिम ने पूछा, कितने दिन में वापस आओगे? जब काम बन जाए और अगर मुश्किल हो जाए। दाऊद ने तकब्बुर से कहा, मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। इब्राहिम उठा, अंदर गया और वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने दाऊद को दी और बोला, ये लो, जो कुछ बचाया था रास्ते में काम आएगा। दाऊद ने थैली ली और चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे से आवाज आई, बेटा। दाऊद रुका लेकिन मुड़ा नहीं। आवाज आई, जहां भी जाओ नमाज न छोड़ना। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया और चल दिया। इब्राहिम दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वह रोया नहीं। बस इतना कहा, या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर। बड़ा शहर जैसा दाऊद ने सोचा था वैसा नहीं निकला। पहले हफ्ते में ही उसे पता चल गया कि यहां कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी की मदद नहीं करता। उसने काम ढूंढा लेकिन काम नहीं मिला। थैली के पैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। 1 महीने बाद उसे एक ताजिर के पास काम मिला। सामान उठाना, दुकान साफ करना, वही काम जो उसने घर में करने से इनकार किया था। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। घर खत नहीं लिखा, इब्राहिम को नहीं बताया कि हाल क्या है। गुरूर अभी भी बाकी था। 2 साल बाद दाऊद को एक अमीर सौदागर मिला जिसका नाम जाबिर था। जाबिर का कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक शहर से दूसरे शहर माल जाता, काफिले निकलते, मुनाफा आता। उसने दाऊद को देखा तो पहचान गया कि यह लड़का मेहनती है। मेरे साथ काम करोगे? दाऊद ने हां कहा। जाबिर ने उसे सिखाया कैसे सौदा किया जाता है, कैसे कीमत लगाई जाती है, कैसे लोगों से बात की जाती है। दाऊद ने दिल लगाकर सीखा। 1 साल में वह जाबिर का सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी बन गया। पैसे आने लगे, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, इज्जत। कस्बे की वह तंग गली, वह छोटा सा घर, बाप की वह भट्टी, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जहन से दूर होता गया। दाऊद ने सोचा, देखो मैं सही था। मैंने घर छोड़ा, मेहनत की और आज यहां हूं। 3 साल इसी तरह गुजरे। जाबिर का एक बेटा था, साद, जवान, खूबसूरत, लेकिन काम से जी चुराता था।
जाबिर अपने बेटे से बेहद मोहब्बत करता था, इसीलिए कभी सख्त बात नहीं की। जो मांगा दे दिया, जो चाहा करने दिया। एक दिन जाबिर ने सद को बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूं कि तुम कारोबार संभालना सीखो। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। सद ने हाँ कहा। जाबिर ने खुशी खुशी सद को सब कुछ सिखाना शुरू किया। कहाँ माल है, कितना कर्जा है, कितना मुनाफा है, सब कुछ बताया। अपने बेटे पर अंधा भरोसा था। दाऊद ने एक दिन जाबिर से कहा, उस्ताद, सद को अभी इतनी जल्दी सब कुछ न बताएं, पहले उसे छोटे कामों से सीखने दें। जाबिर ने मुस्कुराकर कहा, दाऊद, ये मेरा बेटा है। बाप को अपने बेटे पर भरोसा ना हो तो किस पर हो। दाऊद खामोश हो गया, लेकिन जो दाऊद को डर था वह सच निकला। एक रात सद ने जाबिर की वह थैली उठाई जिसमें सालों की कमाई थी, गोदाम की चाबी ली, जितना माल उठा सकता था उठाया और शहर छोड़कर चला गया। सुबह जब जाबिर उठा तो घर खाली था, गोदाम खाली था और बेटा नहीं था। जाबिर की चीख पूरे मोहल्ले ने सुनी। दाऊद दौड़ता हुआ आया। जाबिर जमीन पर बैठा था, हाथ सर पर रखे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बूढ़ा आदमी जो हमेशा मजबूत दिखता था, आज टूटा हुआ था। दाऊद, मेरे बेटे ने आगे बोल नहीं सका। दाऊद ने जाबिर का कंधा थामा, लेकिन कहने को कुछ नहीं था। जाबिर का कर्जा था, माल गया, पैसे गए, अब कर्जदार आते तो क्या देता। जाबिर ने दाऊद की तरफ देखा और बोला, जो तुम्हारी तनख्वाह बनती थी वह भी नहीं दे सकता अब, माफ करना बेटा। दाऊद के पास अपनी जो थोड़ी बहुत बचत थी वह भी जाबिर के कर्जे में चली गई। और उस शाम दाऊद एक तंग गली में बैठा था, भूखा, थका, अकेला। लेकिन इस बार जहन में जाबिर का वह चेहरा था जो बेटे की खयानत के बाद जमीन पर बैठा था। और उस चेहरे में दाऊद को अपने बाप का चेहरा नजर आया। वह बाप जिसे उसने छोड़ा था, वह बाप जो शायद इसी तरह अकेला बैठा रहा होगा। और उस लम्हे दाऊद के अंदर कुछ टूट गया। वह गुरूर जो सालों से उसके सीने में बैठा था, आज चकनाचूर हो गया। और उस लम्हे पहली बार उसे अपना घर याद आया। वह छोटी सी दुकान याद आई, लोहे की वह खुशबू याद आई, वह रात का खाना याद आया जो बाप खुद बनाता था। और वह आखिरी अल्फाज याद आए, जहां भी जाओ नमाज न छोड़ना। दाऊद ने 5 साल में पहली बार वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज में रोया, बहुत रोया। उस रात दाऊद ने फैसला किया, घर वापस जाना है। लेकिन फिर दिल में एक सवाल आया, क्या मुंह लेकर जाऊं? 5 साल पहले बड़े गुरूर से निकला था कि बड़ा आदमी बनूंगा, और अब खाली हाथ, टूटा हुआ, जलील। लेकिन भूख और तन्हाई ने उस गुरूर को तोड़ दिया था। दाऊद ने सोचा, बाप ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, उन्होंने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। मैंने उनको छोड़ा, मैंने गुरूर में उनको तकलीफ दी। एक बार जाना तो है। अगली सुबह दाऊद ने पैदल चलना शुरू किया। 3 दिन का सफर था, पैसे नहीं थे, पैदल चलना था। रास्ते में भूखा रहा, प्यासा रहा, रात को खुले आसमान तले सोया। लेकिन इस बार उसने नमाज नहीं छोड़ी। हर नमाज में सिर्फ एक दुआ, या अल्लाह, अब्बा को सलामत रख। तीसरे दिन शाम को दाऊद ने अपने कस्बे की गली में कदम रखा। गली वहीं थी, घर वहीं थे, लेकिन दाऊद का दिल अजीब कैफियत में था। घर करीब था और धड़कन तेज हो रही थी। घर के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा दस्तक दी, फिर खामोशी। दाऊद ने दरवाजा धकेला, बंद था लेकिन ताला नहीं था। अंदर गया, घर में सन्नाटा था। वही छोटा सा घर, वही मिट्टी की दीवारें, हथौड़ा दीवार से लगा था, लोहे के टुकड़े वहीं पड़े थे जहां बाप ने रखे थे। सब कुछ था, बस बाप नहीं था। दाऊद ने सोचा, शायद बाजार गए हों, शायद किसी के घर गए हों, अभी आ जाएंगे। वह दरवाजे के पास खड़ा इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, दाऊद, तू है? दाऊद ने मुड़कर देखा। पड़ोस का बूढ़ा चाचा सालेह था, सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई। जी चाचा, अब्बा कहाँ हैं? चाचा सालेह का चेहरा बदल गया। वह एक लम्हा खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेटा, तेरे जाने के 2 साल बाद तेरे अब्बा बीमार पड़ गए थे। बहुत इंतजार किया तेरा। 3 साल पहले अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया।
दाऊद के पांव से जमीन निकल गई। दाऊद वहीं बैठकर रोने लगा। घर में अंधेरा होता रहा और दाऊद बैठा रहा। जहन में एक ही बात घूमती रही, मैंने अपने बाप से कभी माफी नहीं मांगी। मैं गुरूर में निकल गया, 5 साल बाहर रहा, एक खत नहीं लिखा, एक बार नहीं पूछा, और वह चले गए। अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगू माफी। अगले कई दिन दाऊद इसी घर में रहा, न किसी से मिला न कहीं गया। जहन में बस एक ही सवाल था जो उसे चैन नहीं लेने देता था, क्या बाप ने मुझे माफ किया? मैंने उनसे कभी माफी नहीं मांगी, उन्होंने मुझे कभी माफ किया। क्या वह नाराज गए? क्या उन्होंने आखिरी वक्त में मुझे याद किया? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता था। बाप चले गए थे और अपना जवाब साथ ले गए थे। एक रात दाऊद उठा और घर से निकला, कब्रिस्तान गया, अंधेरे में बाप की कब्र ढूंढी और कब्र के पास बैठ गया। क्या आपने मुझे माफ किया? मैं कैसे जानूं? आप जवाब भी नहीं दे सकते और मैं सुन भी नहीं सकता। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। दाऊद वहां से उठा और वापस घर आया, अंदर से मुकम्मल टूटा हुआ। प्यारे दोस्तों, अभी कहानी के इस मोड़ पर एक लम्हे के लिए रुकें। दाऊद की यह कैफियत क्या कोई अनजानी है? हम में से कितने हैं जिनके दिल में यही सवाल है, क्या मैंने अपने वालिदैन को वक्त दिया? क्या मैंने उनसे माफी मांगी? अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंचे। 3 हफ्ते गुजरे। एक रात दाऊद बैठा था कि जहन में अचानक बाप के वह आखिरी अल्फाज आए, जहां भी जाओ नमाज न छोड़ना। यही एक बात थी जो बाप ने जाते वक्त कही थी, यही उनकी वसीयत थी और मैंने यही छोड़ी। दाऊद उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज में रोया, बहुत रोया। या अल्लाह, मैंने अपने बाप के साथ बहुत बुरा किया। मैंने उन्हें तन्हा छोड़ा, मैं वक़्त पर नहीं आया, मैंने कभी माफी नहीं मांगी। अब वह नहीं है। या अल्लाह, तू ही जानता है कि उनके दिल में क्या था। अगर उन्होंने मुझे माफ किया हो तो मुझे बता दे, बस एक बार बता दे। यह दुआ कई रातों तक मांगता रहा। एक रात नींद गहरी आई और उस गहरी नींद में ख्वाब आया। दाऊद ने खुद को एक रोशन जगह पर पाया। न घर था न बाजार, बस एक खुली जगह जहां हर तरफ से नर्म रोशनी आ रही थी। सामने बाप खड़ा था, वही चेहरा, वही सफेद दाढ़ी, वही सादे कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था जो दुनिया में कभी नहीं था। दाऊद के कदम रुक गए, आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंसू निकले। बाप ने आगे कदम रखा और दाऊद को सीने से लगा लिया। दाऊद फूट फूट कर रोया, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे को और मजबूती से थामा। फिर आहिस्ता से बोला, दाऊद, बाप कभी नाराज नहीं होता। मैंने तुझे उस दिन माफ कर दिया था जब तू उस तंग गली में अकेला बैठा था और तेरी आंखों में आंसू थे। उस दिन मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा वापस आ रहा है, लेकिन मैंने जबान से कभी माफी नहीं मांगी। बेटा, दिल की जबान जबान से बड़ी होती है और अल्लाह दिलों को जानता है। अब सुन, अभी तेरी जिंदगी बाकी है, इसे जाया मत करना, आगे बढ़। दाऊद ने पूछा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? बाप मुस्कुराया, जब तेरा वक्त आएगा मैं इंतजार कर रहा हूंगा। और दाऊद की आंख खुल गई। दाऊद उठा तो अजन की आवाज आ रही थी। वह चंद लम्हे बिस्तर पर बैठा रहा। ख्वाब की कैफियत अभी तक थी, बाप का चेहरा, बाप की आवाज, वह अल्फाज, मैंने तुझे माफ कर दिया था। उसके सीने से एक लंबी सांस निकली। वह बोझ जो हफ्तों से उठाए फिर रहा था, आज हल्का लग रहा था। उसने वुजू किया, फज्र पढ़ी और दुआ में बहुत देर लगी। या अल्लाह, मेरे बाप को जन्नत में आला मकाम दे और मुझे माफ फरमा। उस दिन से दाऊद ने अपनी जिंदगी बदल ली। बाप की वह भट्टी दोबारा जलाई जो बंद पड़ी थी। लोहार का काम शुरू किया जिसे उसने जवानी में हकीर समझा था। हाथ से काम किया, पसीना बहाया, हलाल कमाया। कस्बे के लोगों ने पहले उसे अजीब नजरों से देखा, लेकिन दाऊद ने किसी की परवाह नहीं की। उसने हर हफ्ते बाप की कब्र पर जाना शुरू किया।
फातिहा पढ़ता, दुआ करता और बाप से बातें करता जैसे वह सुन रहे हों। एक दिन कस्बे में एक नौजवान आया जो घर छोड़कर जाना चाहता था। लोगों ने दाऊद को भेजा। दाऊद उसके पास गया और बोला, जाना चाहते हो? हाँ, जाओ, लेकिन पहले एक काम करो। आज रात अपने बाप के पास बैठो, उनका चेहरा देखो, उनके हाथ देखो जो तुम्हारे लिए मेहनत कर चुके हैं, और जो दिल में हो वह कह दो, अभी, आज, इसी वक्त। क्यों? दाऊद ने कहा, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेंगे, और जब चले जाएंगे तो फिर सिर्फ कब्र होगी। कब्र के पास बैठकर जो आंसू बहते हैं वह आंसू कभी वापस नहीं लाते। नौजवान खामोश हो गया। उस रात वह नहीं गया, अपने बाप के पास बैठा रहा। प्यारे दोस्तों, दाऊद की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हम में से बहुत सौ की कहानी है। हम सबके दिल में कहीं ना कहीं यह एहसास होता है कि वालिदैन को वह वक्त नहीं दिया जो देना चाहिए था। अगर वह अभी मौजूद हैं तो आज ही उनके पास जाएं, उनका हाथ पकड़ें, उनकी आंखों में देखें और कहें कि आपसे मोहब्बत करता हूं। और अगर वह दुनिया से जा चुके हैं तो मायूस ना हों। अल्लाह रहीम है, तौबा करें, उनके लिए दुआ करें, उनके नाम पर सदका करें। दिल की तौबा कभी जाया नहीं होती। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की कद्र करने की तौफीक दे, उनके हक अदा करने की तौफीक दे, और हम सबको अपनी रहमत में ढांप ले। आमीन।